नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे की टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें जो रेलवे के प्रॉब्लम होते हैं उस पर बातचीत हो रही है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, तो दोस्तों, आपने एक क्लास जो है सीखा है, रेल गाड़ी से जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें आपको मैंने बेसिक बातें बताई है एक लेक्चर में। आज यह हमारा दूसरा लेक्चर। इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए, एक पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी जा रही है ना। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये मान लीजिए ये रेलगाड़ी है आपकी, ठीक है। ये कोई रेलगाड़ी है और ये जा रही है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पर एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसको पार कर रही है कितने समय में? आप अपने प्रश्न को देखना है, देखेंगे आसानी के साथ में। ये देखिए 10 सेकंड में। कितने समय में? 10 सेकंड में ये पार कर रही है। ये है टाइम, ठीक है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये सब जुड़ते हैं। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को पार करेगी, तो खंबे की ना तो लंबाई चौड़ाई जुड़ेगी, ना तो किसी व्यक्ति की जुड़ेगी। तो आप यहाँ से देखें। अब देखो, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। हम जल्दी के शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में सीखते नहीं हैं और हम जल्दी जल्दी अपना उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये घंटा में है, ये सेकंड में है। तो हमें यूनिट को बराबर करना होता है। आपके प्रश्न में जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाएगा, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो आप उसको क्या करेंगे? 36 को 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी आ गया कितना? 18 दूना 36, यानी आया कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, यहाँ भी सेकंड हो गया, यहाँ भी सेकंड हो गया। अब हमारा काम बनेगा, है ना। अब देखो, सबसे पहले मुझे ये ज्ञात कर लेना है कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है ना। रेलगाड़ी की लंबाई मुझको ज्ञात करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल। चाल 10 है और समय भी कितना है? 10 है। तो आप देखोगे कि 100 मीटर की क्या है? रेलगाड़ी है। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ये सब लोग, आप लोग जानते हो, स्पीड इंटू टाइम। ये देखिए, यही होता है स्पीड इंटू टाइम। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ तक का मामला बन गया, यहाँ तक। उसके बाद कहा कि वह 55 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये देखिए, यही जो रेलगाड़ी है दोस्तों, ये रेलगाड़ी आपकी है ना। ये मान लो रेलगाड़ी है, ठीक। अब ये जो है 55 मीटर, ये 55 मीटर किसको पार करेगी? ये है पुल। ये क्या है? पुल को पार करेगी। ये आपके पास दिया है, ये है 100 मीटर, ठीक है।
तो आप जानते हो कि जो ये रेलगाड़ी है ये किसी पुल को पार कर रही है। ये आप समझे, यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। आप जानते हो कि जो दूरी होती है वह हमेशा जुड़ती है। तो 100 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 155। यानी 155 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इसको, रेलगाड़ी को, तभी वह पुल को पार कर पाएगी, नहीं तो पार नहीं कर पाएगी। अब देखिए, इसको पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है भाई, कितना समय लगाएगी, समय निकालना है। रेलगाड़ी की चाल भी कुछ होगी जो पुल से पार करेगी। तो आपने यहाँ पे निकाला कि रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे क्या, चाल होता है, यही होता है चाल। तो दूरी आपके पास 155 मीटर है और चाल कितना है, 10। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको भाग देंगे तो 15.5 सेकंड आएगा। यहाँ पर देखिए 15.5 सेकंड, यही है आपका उत्तर, यही है आपका क्या उत्तर है, देख रहे हैं। 15 1/2 सेकंड लिख दिया है, 15 सही 1/2 सेकंड इसका उत्तर है। इसका उत्तर है 15 सही 1/2 सेकंड, ये उत्तर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया है 15.5, इसको 15.5 सेकंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि एक ट्रेन है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। अब देखो, इसको आप ये मान लो रेलगाड़ी है, यही रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है आपके पास। इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब 200 मीटर लंबे किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। ये जो है पुल है भाई, कितना, 200 मीटर लंबा पुल है। ठीक, कितने समय में पार कर रही है, t बराबर 30 सेकंड में पार कर रही है। ठीक भैया, यहां तक की बात को हम लिखते हैं। यदि जो x किलोमीटर ये है, x चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 200 है। ठीक, समय कितना है, 30 है। ये देखिए समय कितना है, 30 है। अब यहाँ पर कहा कि ये प्लेट, इसकी लंबाई मान लो, ये रेल की लंबाई को मैं मान लूँ d मान लूँ, और प्लेटफार्म की 200 है, तो यहाँ पर क्या होगा, d जुड़ जाएगा। ये देखिए d जुड़ गया। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किलोमीटर में था, ये मीटर में है, इसको 5/18 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब 5/18 यदि लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड आ गया, इधर भी मीटर था, मामला बन गया। अब मैं यहाँ से इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5×18 x × 30 माइनस 200 बराबर d। d दोनों बराबर है क्योंकि दूरी दोनों समान है। अब आइए, अब उसके बाद कहा कि यहां तक बात हो गया, समान दिशा में एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई आदमी चल रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे जो है रेलगाड़ी चल रही है और इसी तरीके से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई आदमी चल रहा है। आप सब लोग जानते हो दोस्तों कि यदि रेलगाड़ी जो है एक रेल 1 है ना, ये रेल 1 है और ये आपकी रेल दूसरी रेल है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनका जो है तो इनकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, इनकी चाल, ये मान लो x है और ये y है, इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। x माइनस y के स्पीड से क्या होगा, ये जो इनकी सापेक्ष चाल होगी, एक ही दिशा में चलेंगी, तो सापेक्ष चाल जो होगी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है,
अब जब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, ये मान लो ये R1 है और एक दूसरा क्या है, ये R2 है। ये देखिए, अब इनकी जो दूरी होगी x प्लस वाई हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये सापेक्ष चाल है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि कोई दो रेलगाड़ी है, वो एक दूसरे के समांतर चल रही है, तो उनका जो सापेक्ष चाल है घट करके निकलेगा, और यदि विपरीत चल रही है तो दोनों का चाल जुड़ करके निकलेगा, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यही बात है। यहाँ पर जो रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है, अब दूरी हमको पता नहीं है। दूरी मान लो कोई दूरी थी d, समान दूरी थी, और कितने में, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा x माइनस 6 गुणे 5/18 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो दोनों दूरी बराबर हो गई। जब दोनों दूरी बराबर हो जाएगी दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको डिलीट करके बताता हूं आपको। यहाँ पर जो आपको बताया कॉन्सेप्ट, उसको हटा करके मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ये देखिए, अब इसका जो यहाँ का जो d है वो बराबर हो गया इसके d। ये d जो है बराबर, ये भी d बराबर है। तो अब मैं लिख सकता हूं कि हाँ हाँ क्लास में, हाँ बोला, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये गुणे में है, 18 का गुणा इधर हो जाएगा। यहीं पर मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूँ। इसको 150, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 150 x, और इसका गुणा करोगे इसके साथ, 18 दूनी 3600 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर कितना, d हो जाएगा। ये चूंकि एक बेसिक क्लास है, इसमें कोई ट्रिकी मैथ का रूल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 150x माइनस 3600 बराबर a कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो मैं बताता हूं, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। जब बराबर करेंगे, यहाँ का जो 18 है, यहाँ के 18 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 100x, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 600, यही होगा। अब इसको लिखा जा सकता है, देखो 150x माइनस 3600 बराबर, फिर कर दोगे 100x, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब एक तरफ लेके आओ, यहाँ पर 50x हो जाएगा। इसको लेके इधर आओगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हुआ। अब इसको काटोगे, जब काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60। यानी x बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। x बराबर दोस्तों कितना आया, 60। तो 60 आपका जो आंसर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, देख रहे हैं। एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको एकदम एक्सपेंशन किया है, इसको बढ़ाते हुए मैंने लिखा है। ठीक है, आप एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। कैसे, बता ही देता हूं। इसको आप इसी तरीके से कर सकते थे। आप जानते हो कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है, समय होता है, यही होता है, आप सब लोग जानते हो। इसी सूत्र की सहायता से काम करना है हमको, क्योंकि दूरी समान है। दूरी समान है
तो यहाँ पे देखो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो चाल x हो गया 5/18 हो गया यहाँ पर, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है दो 200 मीटर है, 200 प्लस डी, इसको पूरा आप कर करके हल करेंगे, है ना। उसी तरीके से इसका उत्तर 60 आएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इसको बता दिया हूं। आइए ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में एक छोटी सी बात देखना है हमको। क्या, यहाँ पे देखो ये 50 नहीं है, केवल 63 लिखा हुआ है। देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है। ये मान लो एक कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है आपके पास। ठीक है, ये 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रही है, चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा। चल रही है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और यहीं पर एक कोई खंबा है, खंबा है, खंबे को 24 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है, 24 सेकंड में पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ, है ना, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो आप जानते हो कि यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर सेकंड है, इसका मतलब है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आप जानते हो। तो स्पीड क्या दिया है, 63 दिया है, इसको 5/18 लिख सकते हो। ये बदल जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। डी दूरी है और समय कितना है, 24। अब देखो 6 त्रिक 18 और 6 चौको कितना, 24, 3 दूना 6, 3 एक 3। अब ये 5 चौके 20 हो गया, तो 20 में 21 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, डी बराबर 420 मीटर। बी बराबर कितना आएगा, 420 मीटर। ये देख रहे हैं आप, आपके पास ये उत्तर है कि 420 मीटर। देख रहे हैं, एक छोटा सा सवाल है, केवल कठिनाई आपके पास यहीं पर है। कठिनाई यहीं पर आपको दिख रही होगी कि यहीं पर मुझे 5/18 से गुणा करना है ना। 5/18 से यहीं पर गुणा करना, क्यों करना भैया, इसलिए करना है क्योंकि यहाँ का जो पैमाना है वह सेकंड में है, इधर घंटा में। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो आपका काम बनेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा भयंकर सा प्रश्न है, ठीक है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट की जरूरत ये है कि 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है। आओ देखते हैं। ये मान लो एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। कहा कि एक ही दिशा में चलती है, इसका मतलब है ये इधर इधर एक ही दिशा में चल रही है। एक कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 ये कितनी है, 100 मीटर की है ना, और ये कितना है, 95 मीटर की है। ठीक, अब आप जानते हो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि इसकी चाल x है और इसकी चाल y है। जब एक ही दिशा में चलते हैं गाड़ी, रेलगाड़ी चलती है, और ये देखो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 27 सेकंड लगता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितने सेकंड में, 27 सेकंड में पार करेंगे। ठीक है, 27 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देंगी, ओवरटेक कर लेंगी। जो पीछे से मान लीजिए इस तरीके से आता है कोई रेलगाड़ी, मतलब कोई रेलगाड़ी हो चाहे कोई बस हो, यदि पीछे से आपको क्रॉस करता है तो उसको ओवरटेक बोलते हैं, है ना, आगे जाएगा। और जब आमने सामने आते हैं तो उसको क्रॉस बोलेंगे, क्रॉस कर गया। ठीक, अब देखो यहाँ 27 सेकंड हो गया और x y है। तो मैंने कहा कि जब समान दिशा में चलेगा
तो चाल, इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, x माइनस वाई, और दोनों दूरी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 195, 195 बटे कितना हो जाएगा 27 हो गया। ठीक है, 195 बटे कितना हो जाएगा 27 हो गया। अब कहोगे सर कि इधर का जो था मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में था माने थे आप, तो क्या करिए आप 18 बटे 5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए इसमें। तो अब देखो 18 बटे 5 से आप जैसे गुणा करोगे दोस्तों, आपको मिलेगा 9 दूना 18 और 9 त्रिक कितना 27। अब फिर 3 छक्के 18 और 3 पचे कितना 15, यही। फिर ये 3 भी कट गया, फिर 5 से काटोगे, 5 करना में 5 और 5 तिहाई 15, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। पूरा आपको काटने की जरूरत नहीं है ना, पूरा आपको काटने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख रहे हैं कि आपको 26 मिल गया है शायद, है ना, 13 दूनी 26, यही तो है शायद। हाँ ठीक। 195 बटे 27। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखो इसको ले सकते हो 195 बटे कितना 27 लिखा जा सकता है, 195 बटे 27 आ गया। अब कहा आगे आपको आना है ना, 195 बटे 27, इसको 3 से काटो जरा, तो 3 नवा कितना हो गया 27 हो गया, 3 छक्के 18 और 3 पचे 15, यानी 65 बटे 9। अब देखो कहा यहां से एक दूसरे को पार कर लेती है और विपरीत दिशाओं में चलने पर, इसका मतलब ये कि अब ये रेलगाड़ी इस तरीके से चल रही है विपरीत दिशा में, यानी ये x है और ये y है। ठीक है, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 195 फिर होगा और बटे कितना, कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में देखो एक कंडीशन दूसरा हो गया। और दोस्तों एक कंडीशन पहला, एक कंडीशन दूसरा। अब देखो प्लस है ना, विपरीत दिशा में चलेगा तो जुड़ेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो घटेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां से आपको एक कंडीशन मिला, एक कंडीशन आपको यहां से मिला, दो कंडीशन आपको दिख रहे हैं दोस्तों। अब इनको आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ोगे तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में दिख रहा है और ये माइनस में दिख रहा है, तो ये देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका मतलब है x x बराबर 2x। अब देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 65 में 195 जोड़ोगे तो 5 5 10 और 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 260 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 260 बटे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 260 बटे 9 गुणे 2। अब देखो ये जो आया x का मान, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है क्या, हाँ मीटर प्रति सेकंड में आया है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करोगे तो 18 18 कैंसिल हो जाएगा। देखो 18 से 18 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो सर कि आप 52 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल करके आए हुए हैं, तो क्या इसमें 52 है, कहोगे सर नहीं, इसमें 52 है नहीं, इसमें 52 नहीं है, केवल इसी में 52 है, दूसरे वाले को हल करने की जरूरत नहीं है। यदि दूसरे वाले को हल करने की भी जरूरत पड़ती तो आप हल कर लेते इसी के सहायता से। ठीक, आइए थोड़े प्रश्न बड़े हैं, अच्छे भी प्रश्न हैं, थोड़ा आपके बुद्धि खोलेंगे, है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
कि कोई रेलगाड़ी है, ठीक, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 सेंटीमीटर मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, तो आप जानते हो दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये सभी लोग जानते हो कि दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो आपके पास दूरी तो है नहीं, इसी सूत्र को लगा करके देखते हैं। एक खंभे को 12 सेकंड में, यानी इसकी चाल हमें पता नहीं है, तो एक खंभे को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डी अपान टाइम कितना है, 12 सेकंड। ये पहली बात हो गई, इतना। ठीक है, अब कहा कि 170 सेंटीमीटर एक मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में, इसका मतलब है कि यस बराबर डी प्लस 170 मीटर अपान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, स्पीड तो समान है ना, स्पीड यदि समान है दोनों की, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 12, और इधर डी बराबर कितना हो जाएगा, 170, और बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 तिया कितना, 36, 2D। क्या सर जी, बंद कर देता हूँ, क्लास बाद में लूंगा। तबियत बंद करे, पढ़ाए ना, 3 क्लास 4 पढ़ाए, बंद होगी बस। अब लाइट आई